The first stage of your statistics in study of statistics is collection of data. And data, what does data means? Data means information. But in statistics, actually data means relevant information for given subject of investigation. आपको जो भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो भी टॉपिक दिया है उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल डेटा is called as data in statistics. This is very important that we should know what does data mean. For example, अगर मैंने पूछा कि भाई कोविड की क्या पोजीशन है इंडिया में, कोविड-19 की, तो वो सारा डेटा जो कोविड-19 से रिलेटेड है, पिछले साल का होगा, इस साल का होगा, फर्स्ट स्ट्रेन, सेकंड स्ट्रेन, then people who got affected, people who showed, people who had severe infection, minor या फिर medium infections, less infection, and people who required ventilator, people who were treated, who were home quarantine and just treated, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो सारी रेलेवेंट होगी, वो सब कोविड के इसमें आ जाएगी. लेकिन अगर कोई भी डेटा ऐसा हो जो इससे रिलेट करे, मतलब कोविड के इसमें अगर उन्होंने कुछ और ही डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने अगर ये डाल दिया कि भाई ये कोविड से तो इतने ही लोग मरते हैं, हमारे इधर तो रोड एक्सीडेंट से इतने लोग मर रहे हैं, या फिर डायबिटीज से इतने मरते हैं, कैंसर की इतनी डेथ रेट है, HIV की इतनी, तो वो सारी जो है वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है. वी डोंट वांट दैट. वी वांट फर्स्ट द डेटा रिलेटेड टू कोविड. कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, कितने लोग ठीक हो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोगों को कौन से तरह का इन्फेक्शन हुआ है, फर्स्ट स्ट्रेन में कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ, सेकंड में कितने लोगों को हुआ, कहाँ से हुआ, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो मॉर्टेलिटी कहाँ पे ज्यादा है वो बात की बात है. तो अगर मैंने पूछा कि भाई कोविड के बारे में बताओ और आप लोग बोले अरे कोविड में तो बहुत ही कम लोग मरे हैं, उस कंपेरेबली रोड एक्सीडेंट में इतने मरते हैं, हमारे इधर माल न्यूट्रिशन से इतने मरते हैं, बच्चों को पैदा करते वक्त इतनी मॉर्टेलिटी रेट है, वो सब के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे अभी. तो अगर किसी ने मुझे ये पूरा डेटा ऐसा कुछ दे दिया कि इस रीजन से इतने मरते हैं, उस रीजन से इतने मरते हैं, तो मैं वो सब डेटा निकाल दूंगी. आई विल ओनली स्टिक टू द डेटा फॉर कोविड. दिस इज कॉल्ड एज रेलेवेंस. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा मेजरली. और ये टू टाइप ऑफ डेटा क्या होता है? फर्स्ट होता है प्राइमरी डेटा और सेकंड होता है सेकेंडरी डेटा. अब क्या डिफरेंस है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा? प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है. मतलब मैंने अगर आपको बोला है कि जाओ जाके कोविड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आओ, तो आप खुद जाओगे, खुद जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा. इट इज कलेक्टेड by the investigator himself for his use. तो ये इन्वेस्टिगेटर एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, एनीवन. लेकिन जिन लोगों ने खुद जाके डेटा कलेक्ट किया है थ्रू प्राइमरी सोर्स, तो वो होता है प्राइमरी डेटा. तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है? डेटा was collected by someone else for their purpose and now is used by investigator for his purpose. तो प्राइमरी डेटा का मतलब ये कि अगर मुझे किसी ने बोला है कि जाओ जाके कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आओ, तो मैं खुद प्राइमरी सोर्सेस से
खुद जाके खुद सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अगर मैं कलेक्ट करती हूँ तो वो प्राइमरी डेटा हो गया। सेकेंडरी डेटा का मतलब ये है कि कहीं पे किसी और ने कलेक्ट करके रखा है, मैंने बस अलग अलग लोगों से वो डेटा निकाला और इकट्ठा किया, तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को ठीक से स्टडी करो या फिर उसको ठीक से डिस्टिंग्विश करना सीखो। तो प्राइमरी डेटा मैं खुद कलेक्ट कर रही हूँ, मेरे लिए कलेक्ट कर रही हूँ और मेरे सोर्सेस से कलेक्ट कर रही हूँ, मैं खुद कलेक्ट कर रही हूँ। सेकेंडरी डेटा किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है, आप बस उसको लेके फर्दर उसका यूज कर रहे हो। तो विच इज अ गुड डेटा, विच इज अ गुड सोर्स? प्राइमरी डेटा एक अच्छा मेथड है या सेकेंडरी डेटा एक अच्छा मेथड है? तो देखो हर किसी के ना अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब प्राइमरी डेटा के एडवांटेजेस क्या होंगे कि एक्यूरेट डेटा मिल जाएगा, रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर मिल जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं प्राइमरी डेटा में? इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। ओके, तो एडवांटेजेस क्या है? accurate data is collected, relevant data is collected, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी इज रिक्वायर्ड। बहुत टाइम लग सकता है, बहुत पैसा लग सकता है प्राइमरी डेटा के लिए। सेकेंडरी डेटा टाइम एंड मनी इज सेव्ड क्योंकि किसी और ने निकाल के रखा है, लेकिन एक्यूरेसी एंड रेलेवेंसी आर एट स्टेक, क्योंकि किसी और ने डेटा ढूंढ के निकाला है, उसने अपने यूज के लिए निकाला होगा, उसका पर्पस अलग होगा, आपका अलग हो सकता है कि नहीं? तो आपने किस रीजन के लिए निकाला है, तो किसी और ने जो डेटा निकाला है वो जरूरी नहीं कि आपको भी यूजफुल ही हो। तो वो एक मैटर इधर हो सकता है कि रेलेवेंसी मैटर कर जाएगा यहाँ पे डेटा का, और एक्यूरेसी भी, क्योंकि किसी और के डेटा पे आप कितना विश्वास करोगे। लेकिन हाँ, टाइम और मनी काफी सेव हो सकता है क्योंकि बहुत आसानी से सेकेंडरी डेटा अवेलेबल हो सकता है। तो दोनों को देख के आपको क्या लगता है कौन सा मेथड ज्यादा यूजफुल है, वेदर यू शुड डील विद प्राइमरी और सेकेंडरी? इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर मैंने आपको बोला कि कोई क्राइम सीन हो गया है, कोई क्राइम हो गया है और उसका इन्वेस्टिगेशन करो, तो आप किसी और के डेटा पे रिलाई नहीं रह सकते हो क्योंकि क्राइम तो अब भी हुआ है, डेटा किसी के पास है ही नहीं। या फिर अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, जैसे सेंसस के बारे में पॉपुलेशन के बारे में इन्वेस्ट करना है, तो साल 1.5 साल वेस्ट करवा के वो लोग सेंसस निकालते हैं। एक्चुअली तो ये साल में निकलना चाहिए था, लेकिन अभी क्योंकि कोविड है तो फिर वो अवॉइड कर दिया है उन लोगों ने, तो वो साल भर का रहता है। हर स्टेट को अपने अपने सेंसस अथॉरिटीज दिए जाते हैं, वो हर जिले को अपना अपना दे देते हैं, हर तालुका को दे देते हैं, हर गांव को दे देते हैं, वहां से हर गली के लिए एक एक दे देते हैं। दे गो एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, हर घर घर जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है। वहां पे प्राइमरी ये, क्योंकि सेंसस एक्यूरेट पॉपुलेशन पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए वहां पे प्राइमरी डेटा ही ज्यादा यूजफुल है। कोविड के बारे में अगर मुझे जानना है तो किसी और के डेटा के हिसाब ऊपर में डिपेंड करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम और मनी से। लेकिन जहाँ पे आपको टाइम और मनी सेव करना है, या फिर जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, या फिर उसका रेडीमेड डेटा कहीं पे अवेलेबल हो, तो यू कैन डिपेंड अपॉन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि कोई नई पिक्चर आई है, उसके बाद उसका स्टेटस रिवील करूँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है वो, और उसमें अगर आप प्राइमरी डेटा करोगे तो टाइम इतना चला जाएगा कि तब तक तो वो हीरो हीरोइन भी भूल चुके होंगे कि हमने ऐसा पिक्चर निकाला है।
तो वहां पे आप सेकेंडरी डेटा को यूज कर सकते हो। आप यू कैन गो टू न्यूज़पेपर्स, यू कैन गो टू द साइट, यू कैन गो टू द रिव्यूज गिवन बाय डिफरेंट पीपल्स, वहां पे आप सेकेंडरी डेटा यूज कर सकते हो, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन है, क्या है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट है या पैसा इम्पोर्टेंट है, टाइम इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंस इम्पोर्टेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप डेटा को, प्राइमरी डेटा को इन्वेस्टिगेट करोगे या सेकेंडरी डेटा को इन्वेस्टिगेट करोगे। I mean, which method you will use, primary method or secondary method. Now, what are the methods of primary data? Or what are the sources of primary data, we'll say. Sources of primary data में first source आएगा direct personal observation. फील्ड पे खुद जाके खुद देखो, सब ऑब्जर्व करो, सिर्फ देखो नहीं, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करना मतलब उससे अपना अपना कोई हिसाब लगाना, उससे अपना अपना कोई इंटरप्रिटेशन निकालना। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, लोगों से पूछना, इंफॉर्मेशन निकालना। इन्वेस्टिगेशन को क्राइम पेट्रोल से मत जोड़ो प्लीज। इन्वेस्टिगेशन हर चीज में हो सकता है, जिसके भी बाल की खाल निकालते हो आप, जिस भी चीज की, उसको इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। लोकल सोर्सेस से पता करवाना, हर न्यूज चैनल का, हर न्यूज पेपर का अपना अपना लोकल सोर्स होता है, वो वहां से पता करवाते हैं कि क्या क्या हुआ है एक्चुअली। देन यू कैन हैव क्वेश्चन आवर्स, क्वेश्चन आवर्स बोलते हैं इसको। It can be mailed questionnaires or it can be a survey method. क्वेश्चनर्स में डायरेक्ट या फिर मेल्ड या फिर इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। टेलीफोनिक, mailed, whatever it is. These are different methods of collecting the primary sources. Now, what are the different methods of collecting the secondary data? Secondary sources. Secondary sources हो सकता है न्यूज़पेपर्स, periodicals, journals issued by different organization or by government. इंटरनेट एक बहुत बड़ा सोर्स है, google.com सेकेंडरी डेटा के लिए सबसे बड़ा सोर्स है आजकल। गवर्नमेंट डिक्लेरेशंस, या फिर डिपार्टमेंटल डिक्लेरेशंस। मैम, these are all different sources of secondary इंफॉर्मेशन। हम लोग उसमें बहुत चीजें डाल सकते हैं, लेकिन या इतने में ही सब समझ में आ जाता है। मैम, यस मैम प्राइमरी डेटा